आप सभी रघुकुल के राजा हरिश्चंद्र जी का नाम तो सुना ही होगा। विश्व विख्यात वाराणसी का यह घाट राजा हरिश्चंद्र के नाम पर जाना जाता है। यह वही स्थान है जहां सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र काशी के डोमराज कालू डोम के हाथों बिकना पड़ा था। आइए आज आप लोगों को इस घाट की पौराणिक कथा बताते हैं। हरिश्चंद्र जी रघुकुल के राजा थे। वे अपनी सत्यनिष्ठा के लिए अयोध्या में विख्यात हुए। धीरे धीरे उनकी सत्यनिष्ठा पूरे पृथ्वी लोक में चर्चा का विषय बन गई। यह बात महर्षि नारद के माध्यम से देवलोक तक पहुंची। देवों की सभा में उनकी सत्यनिष्ठा को परखने का निर्णय लिया गया। यह जिम्मेदारी भगवान विष्णु को सौंपी गई, किंतु भगवान विष्णु स्वयं यह कार्य नहीं करना चाहते थे। इसलिए उनके आदेश पर महर्षि दुर्वासा राजा के स्वप्न में आए और उनसे उनका राजपाट दान में मांग लिया। कहा जाता है कि तब राजा हरिश्चंद्र बिना एक क्षण विचार किए अपना सर्वस्व दान कर दिया। सत्यवादी धर्मपरायण और दानशील राजा हरिश्चंद्र नहीं चाहते थे कि कोई तपस्वी उनके द्वार से निराश होकर लौटे। सुबह राज दरबार में एक गरीब ब्राह्मण आया जिसने राजा से मदद मांगी। तब राजा ने राज भंडार से कुछ अन्न और धन उनको देने के लिए मंगाया। इसी बीच महर्षि दुर्वासा वहां पहुंचे और बोले कि राजन, आप दान की हुई वस्तुएं पुनः कैसे दान कर सकते हैं? तब राजा हरिश्चंद्र चौंक उठे और पूछा, मैंने दान किया? कब और किसे? इस पर महर्षि ने स्वप्न वाली बात बताई। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र बिना कुछ बोले अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ राजमहल छोड़कर चले गए। भगवान की लीला के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि राजा हरिश्चंद्र को परिवार समेत बिकना पड़ा। तब राजा हरिश्चंद्र को काशी के डोमराज कालू डोम ने तुरानी और राजकुमार को एक ब्राह्मण ने खरीदा था। राजा हरिश्चंद्र इस घाट पर अंतिम संस्कार के लिए आने वाले शवों के दाह संस्कार के लिए कर वसूलने का काम करते थे। तुरानी उस ब्राह्मण के घर नौकरानी का और राजकुमार अपनी मां का यथाशक्ति मदद करते थे। एक दिन राजकुमार अपनी मालकिन के लिए पूजा के लिए फूल लाने के लिए बगीचे में गए, जहां उन्हें जहरीले सांप ने डस लिया, जिससे बेटे रोहिताश्व की मृत्यु हो गई। तब रानी तारामती बेटे के शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए इसी घाट पर पहुंची, जहां हरिश्चंद्र ने उनसे कर मांगा। तो रानी ने असमर्थता दर्शाते हुए कहा कि मृतक आपका पुत्र था, इसके अंतिम संस्कार के लिए भी आप कर मांग रहे हैं। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि यह मेरा कर्तव्य है कि यहाँ आने वाले किसी भी शव का अंतिम संस्कार बिना कर लिए न होने दूं, चाहे मेरा अपना पुत्र ही क्यों न हो। तब रानी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा कर स्वरूप देने के लिए फाड़ा। तब आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने जय घोष किया और बताया कि राजन, यह आपकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा थी, जिसमें आप पूर्णतः सफल रहे और उन्हें उनका राजपाट और उनके मृतक पुत्र के प्राण सत्सम्मान लौटा दिए गए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओम ओम।